हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का एक ऐसा टाइप जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एसटेट का पेपर देखेंगे पिछले कई साल का, या फिर जो एचएसएससी सीईटी ने अपने एग्जाम्स लिए हैं, या जो आपका ग्रुप डी आने वाला है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो आपका टाइप है परसेंटेज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखो वो आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई, ठीक है, 80% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस टाइप को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूं पहले, कि पहला तो ये कि हमें यहाँ ना इसमें इस टाइप को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ये आपका होता है टोटल परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल परसेंटेज चेंज होता है, यानी उसके एरिया में या फिर आयतन में जो भी टोटल चेंज होता है, हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है। देखो कोई चीज अगर बढ़ रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। और कोई चीज कम हो रही है, ठीक है, तो हम उसको नेगेटिव काउंट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज का इस जो आपकी ये टाइप है इसमें ध्यान रखना है आपको। जो भी जिस भी जो आकृति है, यानी कि चाहे आपका वो रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, तो जिसका भी आपसे परसेंटेज एरिया पूछे या परसेंटेज वॉल्यूम चेंज पूछे तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई 80% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो पहले आपको पता होना चाहिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। ठीक है, अच्छा, दो ऐसी चीजें हैं, एक एल है यानी कि लेंथ और ब्रेथ। हमारी जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आपके पास ये है एल और बी। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हम पाई है या नंबर है, हम इनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास लंबाई जो है वो तो 80% बढ़ी है। ठीक है, यानी कि +80 है, और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई है। ठीक है, यानी ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। हमें इसी फॉर्मूले में, यानी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, यानी एक लंबाई है और एक चौड़ाई, यानी कि हम मान सकते हैं इसको एल मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में सीधा सीधा, यानी कि 80, ठीक है, प्लस में 20, ठीक है, प्लस में 80 गुना में 20 बटे में 100। ठीक है, तो 80 और 20 हो गए आपके कितने, 100, प्लस में एक जीरो से एक जीरो कट गई और एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये बचा आपका 8 और 2, 8 और 2 की गुना होगी आपकी कितनी, 16, यानी 100 और प्लस 16 कितना हो गया आपका 116। यानी कि आपका जो परसेंटेज एरिया चेंज हुआ है वो हुआ है कितना, 116%। कितना हुआ है, 116%। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो एक आयत की भुजाओं को मापने में 10% और 8% की अतिरिक्त त्रुटि हुई है। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त त्रुटि का मतलब है
वो उन्होंने ज़्यादा मेजर कर लिए, ठीक है। यानी मान के चलो कि भाई कोई जो लेंथ थी वो 100 थी, उन्होंने क्या करा 110 मेजर कर ली, यानी कि ये एक्सेस है, ज़्यादा है कम नहीं है, ठीक है। तो उसके जो त्रुटि का परसेंटेज है वो आपका क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। आयत है, आयत का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो क्षेत्रफल का होता है वो होता है एल गुना बी, यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। अब फॉर्मूला वही जो मैं आपको बताया था कि भाई एक्स प्लस के वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ठीक है। इससे इसका हम यूज करेंगे, और हमें पता ही भी हमारे पास ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। वैल्यू पुट करो 10 प्लस में 8 प्लस में 10 गुना में 8 बटे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हो गए आपके कितने 18 प्लस में 8 गुना एक 8 बटे 10। तो हम क्या करेंगे 18 प्लस में ये हो गया आपका एक के बाद 10 यानी कि 0.8। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 18.8, यानी कि 18.8% का जो अतिरिक्त त्रुटि हुई है, यानी कि जो हमने जो लंबाई और चौड़ाई एक्स्ट्रा माप ली थी, तो उससे क्षेत्रफल में इतने परसेंट की वृद्धि आएगी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, यदि वृत्त की त्रिज्या 29% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। भाई ध्यान से देखेंगे कि भाई आपको पता है जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि भाई जो नंबर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, पाई को भी छोड़ देते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुना में आर, ठीक है। एक तरीके से वही सेम चीजें हो गई जैसे हमने आयत वाले में लगाया था, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम आर गुना आर, ठीक है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 29% बढ़ा दी गई है, यानी हम वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 29 प्लस में 29, ठीक है, प्लस में 29 गुना में 29 बटे में 100, ठीक है। अब आप देखिए 29 और 29 कितने हो गए आपके 58, कितने हो गए 58। अच्छा 58 में कुछ जुड़ के ही आएगा, ठीक है, 58 में कुछ ऐड होके ही आएगा। तो आपके कैलकुलेट भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओनली ऑप्शन नंबर डी है जो 58 से कुछ ज्यादा है, ठीक है। वैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 29 और 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका कितना 841, ठीक है, बटे 100। तो 58 प्लस में ये हो गया 8.41, यानी कि 66.41% का एरिया चेंज आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल जो है वो इतना बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो कई बार हमें पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि त्रिभुज का आधार 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये हमें बताना है, ठीक है। क्या परसेंटेज एरिया चेंज होगा वो हमें बताना है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना में आपकी ऊंचाई का होता है, ठीक है। अच्छा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट, यानी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक तरीके से, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आधार जो है यानी कि जो बेस है वो तो 10% बढ़ा है, यानी कि प्लस वाला है, ये ऊंचाई जो है 20% कम हुई है, यानी कि हम इसको लिख देंगे क्या माइनस, ठीक है। फॉर्मूला में लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम, यानी कि 10 माइनस के 20 प्लस में 10 इंटू माइनस के 20 बटे 100, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे हम लोग,
देखो 10 में से हम ये 10 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यानी आपके यहाँ बचे -10। ठीक है, अब प्लस में निशान लगा लेंगे, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, 2 गुना 1 यानी कि 2, और वो है किसके, ये माइनस है ये प्लस है यानी माइनस के। ठीक है, -2। ठीक है, यानी कि 10 और 2 हो गए आपके, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, वो हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 35% बढ़ा दी जाती है और त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या, 2πr/h। ठीक है, तो हमें 2π से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें लेना देना है सिर्फ r और h से, यानी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक तो ऊंचाई है और एक त्रिज्या है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि r जो है वो आपकी 35% बढ़ रही है। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो 10% बढ़ रही है। ठीक है, यानी एक तो 35% बढ़ रही है, ये इंक्रीज का साइन है, और दूसरा आपका 10% बढ़ रही है, ये इंक्रीज का साइन है। अगर ये साइन नीचे की तरफ होता है तो डिक्रीज वाला होता है। हम वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा, यानी कि 35 प्लस में 10 प्लस में 35 गुना में 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी 35 और 10 हो गए आपके 45, प्लस में 35/10। ठीक है, क्या हो गया, 35/10, और 35/10 का मतलब होता है कितना आपका, दशमलव लगा देंगे 3.5। ठीक है, 45 और 3 45 और 3 कितने हो गए, 48.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइप है ना आपका, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो एस्टेट आने वाला है, देखो अभी एस्टेट की डेट कंफर्म नहीं की है इन्होंने, और जहां तक है आपका स्टेट मार्च में तो होगा नहीं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स चले हुए हैं, और अप्रैल में भी होने के चांसेस ना के बराबर है। तो मई तक होगा आपका स्टेट जो है, तो तब तक जो है आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और जो आपका हरियाणा का जो ग्रुप डी है, जिसके फॉर्म अभी निकलने वाले हैं थोड़े बहुत दिन में, वो भी आपका तकरीबन मई या जून के बाद ही होगा। तो तब तक आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वाली जो हमारी प्रहार सीरीज है, इसमें हम लोग हर चैप्टर के हर टाइप को डिस्कस करेंगे, टाइप वाइज टाइप जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।